हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज ये हमारा 6 क्लास है। ओके, और आज के इस क्लास में हम लोग डेली की तरह 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं या फिर बताए जाएंगे वे सब किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में हो, सीटेट के एग्जाम में हो या फिर किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम में हो। ठीक है, इसीलिए जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हो इन्हीं में से आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसीलिए शुरू से लास्ट तक जो है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुका है। आई होप कि आपने उनकी क्लास जो है वो देख ली होगी। ओके, और अगर नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो एक बार देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और समझेंगे कि इनका जो है वो अच्छे से आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपके दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में जो है वो किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मविश्वास छात्रों में जो है वो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सूटेबल है और यही आपका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो उनका जो है वो बौद्धिक विकास करना, बच्चों में समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्यपूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ जो है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ओके, इस बात को जो है वो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास अधिक ज्ञान है या फिर जो विद्वान है वो अच्छा टीचर बन जाए, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे जो है वो उनका स्किल बहुत मैटर करता है, उनका जो है टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग स्किल जो है वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो इसका संभावित कारण हो सकता है, ऑप्शन है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, बी व सी दोनों। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी व सी दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। संप्रेषित मतलब क्या होता है कि टीचर जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो जो है वो स्टूडेंट तक पहुँच रहा है या फिर नहीं, स्टूडेंट को वो बात समझ में आ रही है या फिर नहीं, उसी को जो है हम लोग संप्रेषित कहते हैं। ठीक है, इस शब्द को हम लोग पहले भी के क्लास में जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा जो है वो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिबेटिंग कहते हैं, ठीक है, डिबेट प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ये राइट होगा। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार उनका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे निर्णय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक या फिर अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इस चीज़ को आप जो है वो भलीभांति समझ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय परिवेश से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का चरित्र जो है वो उसके पारिवारिक परिवेश से ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा इफेक्ट जो है वहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां,
तो यहाँ पे जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, हस्तपरक कहने का मतलब यहाँ पे है हर तरह का अनुभव, हर तरफ अनुभव, ठीक है, हर काम में माहिर, हर तरफ अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उदंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य, कठोर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सुटेबल है और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक शिक्षक को जो है वो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप भी जो है वो एक अध्यापक बनने वाले हो। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो आपने भी सोच लिया होगा कि आपको जो है वो एक टीचर बनना है। ओके, तो ये सब चीज़ों को जो यहाँ पे जितने भी बताए जा रहे हैं वे आपके साथ भी होने वाले हैं। ओके, तो आप जो है इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, और लास्ट ऑप्शन है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान ना देना, छात्र का उदंड होना, ये सभी। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र की बुद्धि औसत से नीचे हो जाना। ठीक है, IQ लेवल जो है वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो हो सकता है यही आपका रीजन हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार जो है वो एक मिलनसार के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें। तो यहाँ पे जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए ही जो है वो लोग पढ़ते हैं। तो लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षक के द्वारा वे आत्मनिर्भर बन सके। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, कम कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। ठीक है, आपके लाइफ में जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है वे सब जो है वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो यहाँ पे आपका जो है वो परस्पर सहयोग की आकांक्षा जो है वो आपका राइट हो जाएगा। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार जो है वो यहाँ पे इन चारों में से सुटेबल आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पे होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक पर संदेह होगा, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, वह शिक्षक कहलाने के लायक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर शिक्षक आपसे कहता है कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि समाज पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जो है वो दिशाहीन हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है क्लास पसंद आया होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास के साथ जो है वो जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो ये चैनल बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।